नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के पेपर 1 से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 75 एमसीक्यूज के बारे में। वैसे 75 क्वेश्चंस ही पेपर में आते हैं कई कई विश्वविद्यालय में, लेकिन 100 से अधिक टाइप के क्वेश्चंस आपके तैयार होंगे, यानी कि 75 क्वेश्चंस को मैं बारीकी के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा, तो आपका 100 से ऊपर ही चला जाएगा। अब एक एक प्रश्नों को मैं बहुत ही बारीकी के साथ सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने नए यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस नए चैनल को, जो कि शुक्ला स्टडी पॉइंट का ही एक भाग है। जियोग्राफी का पेपर 1 का इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर आपको और मिल जाएगा, को करिकुलर मास्टर चैनल पर। और शुक्ला स्टडी पॉइंट आप जानते ही हैं, उस पर तमाम सारा लेक्चर्स आपको मिलता रहता है। ये आपका 2025 का पेपर है, 2026, 27, 28 इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, यह बात आप ध्यान रखें। बेसिकली ये मॉडल पेपर है 2026-27 के लिए। क्लियर? चले, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पारिस्थितिकी भूगोल का विकास कहाँ हुआ था? पारिस्थितिकी भूगोल का जो विकास हुआ था बेटा, जर्मन विश्वविद्यालय नहीं, फ्रांस में नहीं, अयोया में नहीं, शिकागो यूनिवर्सिटी यानी शिकागो विश्वविद्यालय में मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में भूगोल के विचार को 1920 में यानी 1920 ईस्वी के दशक में शिकागो स्कूल के भूगोलवेत्ताओं जैसे कि हार्लन बैराज नाम के विद्वान उसमें शामिल थे। इन लोगों ने एक प्रकार से पारिस्थितिकी भूगोल का बात करा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, पृथ्वी की परिधि की लंबाई। पृथ्वी की परिधि, परिधि मतलब समझते हैं, जैसे पृथ्वी ऐसे ये है, देखिए गोलाकार की है, ठीक है, जियाड आकार या गोलाभ, इस तरीके से। तो परिधि क्या होती है? ये जो रेखा मैंने खींची है लाल लाल, आप देख रहे हैं, इसी इसी की नाप को परिधि कहा जाता है। परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है। जैसे वृत्त की परिधि निकालने के लिए इसका पूरा का पूरा ये वाला लंबाई, यानी इसको ये गोला वाला जो लंबाई है, इसको जैसे एक जो है तार को आप गोलाई में कर दीजिए, उसी को लंबाई में खींच दीजिए, तो उस गोलाई में तार की जो लंबाई होगी उसी को बोलेंगे परिधि। यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की पूरी लंबाई ही परिधि कहलाती है, ठीक है। और उसके बीच का एरिया पूरा क्षेत्रफल कहलाता है। तो पृथ्वी की परिधि कितनी है? 40,000 किलोमीटर की परिधि है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग में 40,075 किलोमीटर की ही है। तो विकल्प में आपका 40,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 40,000 किलोमीटर सबसे सटीक उत्तर इसमें लगेगा। सबसे पहले इसकी गणना करी थी इरेटास्नीज नाम के एक विद्वान ने, ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, तो ये बीए 6 सेमेस्टर का जियोग्राफी का पेपर 1 है, जिसमें आपको पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट के बारे में। और पेपर 2 में आपको पढ़ना पड़ेगा मतलब कि इंडियन जियोग्राफी के बारे में। तो एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट पेपर 1 में पढ़ना है, और पेपर 2 में इंडियन जियोग्राफी यानी जियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। उसका भी लेक्चर जल्द ही आएगा आपका। प्रश्न है, अल्माजस्ट पुस्तक किसने लिखी है? अल्माजस्ट नाम की पुस्तक को लिखा टॉलेमी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लैडियस टॉलेमी एक यूनानी मिस्र खगोल शास्त्री थे। उनकी पुस्तक है अल्माजस्ट, खगोल विज्ञान और गणितीय भूगोल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के ऐसे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जियोग्राफी के, हिस्ट्री के, हिंदी के, पॉलिटिकल साइंस के, एंशिएंट हिस्ट्री के, सभी के। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार प्रस्तुत किया था, बताएं। चौथा नंबर, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार प्रस्तुत किया था किसने? न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसने पृथ्वी और सौरमंडल की जो कार्य प्रणाली है उसको समझने में मदद करता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस विद्वान ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बनाया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बताया है? तो एल्सवर्थ हंटिंगटन नाम के एक विद्वान हैं। उन्होंने क्या किया है, एक ये कट्टर नीतिवादी विद्वान माने जाते हैं, और इनका मानना था कि किसी भी सभ्यता का विकास वहाँ की जलवायु पर डिपेंड करता है। और उनकी एक पुस्तक है हंटिंगटन की, उस पुस्तक का नाम है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट में इन्होंने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बताया, और विस्तार से इसमें बहुत सारी चीजों पर चर्चा किया। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अनिवार्यतः नहीं बल्कि सर्वत्र संभावनाएं हैं, यह विचार किससे संबंधित हैं? अनिवार्यतः नहीं बल्कि सर्वत्र संभावनाएं हैं, यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार संभववाद से रिलेटेड है, पॉसिबिलिज्म से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, संभववाद की जो विचारधारा दी है, इस शब्द को दिया है वो फ्रांस के एक विद्वान थे, लुसियन फेब्रे। उन्होंने संभववाद की विचारधारा दी है।
आपको बता दूं कि इसके जनक माने जाते हैं फ्रांसीसी विद्वान, और फ्रांसीसियों ने संभववाद के बारे में आगे बढ़ाया। ठीक है, संभववाद के जनक कौन माने जाते हैं? लुसियन फेब्रे। ठीक है, बाद में संभववाद को जो लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है वो वाइडल डी लाब्लास यानी विडाल डी लाब्लास को जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आधुनिक वैज्ञानिक विधि को कहा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक विधि कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। हाइपोथेटिकल एंड डिडक्टिव मेथड बोलते हैं उसको, जो मॉडर्न स्पेस मतलब कि साइंटिफिक मेथड इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल एंड डिडक्टिव मेथड। ठीक है, आधुनिक विज्ञान में पहले एक परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस बनाई जाती है और फिर तर्क या डेटा के आधार पर उसे सिद्ध किया जाता है या खारिज किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको डिटेक्टिव अप्रोच कहते हैं। इसमें एकदम से पूरी तह तक जांच की जाती है और उसके बाद में निष्कर्ष निकाला जाता है, इसलिए वैज्ञानिक भी है। 8वां क्वेश्चन, शुद्ध भूगोल के विकास में किस प्रकार की सीमा के प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है? तो शुद्ध भूगोल के विकास में, शुद्ध भूगोल के डेवलपमेंट में हम लोग प्राकृतिक सीमा के प्रदेशों का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। फिजिकल, ठीक है, विच टाइप ऑफ बॉर्डर एरियाज वाज स्टडीज इन द डेवलपमेंट ऑफ रेन जियोग्राफी? तो प्राकृतिक। शुद्ध भूगोल की अगर बात की जाए तो उसके दौर में भूगोलवेत्ताओं का मुख्य ध्यान राजनीतिक सीमाओं के बजाय प्राकृतिक सीमाओं, जैसे कि प्राकृतिक सीमा में कहाँ तक नदियाँ फैली हैं, कहाँ तक पर्वत फैले हैं, ठीक है, कहाँ तक पठार है, कहाँ पर मैदान है, इन सभी क्षेत्रों पर जो है बेसिकली ध्यान दिया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन आपको देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारे से जुड़ना है, हमारे कोर्स में ज्वाइन होना, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने तो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स में या पीडीएफ नोट्स जो प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस सेट, तमाम सारे प्रैक्टिस सेट पेपर 1 के, पेपर 2 के, और यहाँ तक कि को करिकुलर का 10 प्रैक्टिस सेट और जियोग्राफी के 5 प्रैक्टिस सेट, हिंदी के 4-5 प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको मिलेगा। आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे इतना लिख करके भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए क्या क्या व्यवस्था बेटा, ये बात ध्यान रखेंगे। 100 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का, यानी कि 2 सब्जेक्ट आपके मेजर होंगे, एक सब्जेक्ट का आपका, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, तो 4 पेपर ये और एक आपका को करिकुलर, कुल मिलाकर के 6 सेमेस्टर में आपके 5 पेपर होंगे, जैसे 5th सेमेस्टर में हुआ है। तो 6 सेमेस्टर में भी 5 पेपर ही होंगे आपके, माइनर का पेपर होगा ही नहीं। और पेपर अब की बार ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आपकी किताब या सीरीज से क्वेश्चन ज़्यादा परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे। जो मैं बताऊंगा, चूंकि प्रीवियस ईयर बताऊंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 90% प्रश्न जो होते हैं ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा, ना ही कहीं पर आपको जाना है। आराम से बारीकी के साथ मैं आपको बताऊंगा, यहीं पर आपको सब कुछ जान लेना, समझ लेना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? तो आप इस नंबर पर एसएमएस करके आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, खुद भी जमा कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये में सभी 5 सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। खुद ही सोचो यार, एक सब्जेक्ट की सीरीज कितने की आती है? 60 रुपये की आती है। तो 5 सब्जेक्ट की सीरीज कितने की आएगी? 56-30, यानी कि 300 रुपये की। आप 100 रुपये में सारे सब्जेक्ट का पा रहे हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट पा रहे हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट के नेतृत्व में पा रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 9वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका भैया। प्रश्न है, प्रश्न क्या आ चुका है आपका? प्रश्न है आपका, वर्ष टेहन जर्मन शब्द का क्या अर्थ होता है? ये प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9वां नंबर प्रश्न है आपका, वेर स्टेहन। वेर स्टेहन शब्द जो है जर्मनी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है मानव की समझ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाज शास्त्र और भूगोल में इस शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी क्रिया या घटना को उसके भीतर रहने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझना या उसकी व्याख्या करना, इसी को बोला जाता है वेर स्टेहन, यानी मानव की समझ के लिए प्रयोग किया जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्राकृतिक आपदाओं का मानव प्रत्युत्तर का अध्ययन किया गया था। 10वां नंबर प्रश्न, प्राकृतिक आपदाओं का मानव प्रत्युत्तर का अध्ययन किया गया था शिकागो विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, शिकागो यूनिवर्सिटी। ठीक है, गिलबर्ट एफ व्हाइट और उनके सहयोगियों ने शिकागो विश्वविद्यालय में आपदाओं के प्रति जो ह्यूमन बिहेवियर है और जो मैनेजमेंट है उस पर बुनियादी काम किया, उस पर शोध किया, रिसर्च किया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, मानचित्र
मानसिक मानचित्र विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? 11 नंबर, मानसिक मानचित्र विकसित करने का श्रेय रोडनी व्हाइट और पीटर गुल्ड को देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीटर गुल्ड और रोडनी व्हाइट ने 1974 में मेंटल मैप्स नामक पुस्तक लिखी, जिसमें बताया कि मनुष्य अपने मस्तिष्क में स्थानों की छवि कैसे बनाता है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। व्यवहार और स्थान पुस्तक संबंधित है। बिहेवियर एंड लोकेशन नाम की पुस्तक किसने लिखी है? एलन प्रेड नाम के एक विद्वान हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। यह पुस्तक व्यवहारात्मक भूगोल यानी बिहेवियरल जियोग्राफी में एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, घेटो किसे कहते हैं? बताएं, घेटो किसे कहा जाता है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। घेटो बताएंगे। घेटो जो होता है, अमेरिका में जो मलिन बस्तियां होती हैं, डर्टी कॉलोनी इन अमेरिका, जो गंदी बस्तियां होती हैं, उन्हीं को घेटो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। घेटो शब्द उन शहरी क्षेत्रों को के लिए प्रयोग किया जाता है जहां किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय को अक्सर सामाजिक आर्थिक दबाव की वजह से अलग थलग रहना पड़ता है और थोड़ा सा गंदगी पूर्ण इलाकों में रहना पड़ता है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। भौगोलिक पर्यावास क्षेत्र जहां विशिष्ट प्रकार का जैव समुदाय अपने निवास के साथ कार्यात्मक संबंध द्वारा विकसित होता है, क्या कहलाता है? 14 नंबर। तो भौगोलिक पर्यावरण क्षेत्र जहां विशिष्ट प्रकार का जैव समुदाय अपने निवास के साथ कार्यात्मक संबंध द्वारा विकसित होता है, वो कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इकोसिस्टम इज राइट आंसर। इसके दो घटक होते हैं इकोसिस्टम के, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्मृतियां रचना है। द आथर ऑफ हिस्टोरिकल मेमोरीज बताएं। ऐतिहासिक स्मृतियां हिस्टोरिकल मेमोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? ये स्ट्रैबो की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। स्ट्रैबो इज राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। 16 नंबर क्वेश्चन से, अरब भूगोलविद्ता का पिता किसे कहा जाता है? अरब भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? अरब भूगोल, हु इज द फादर ऑफ अरब जियोग्राफी? अल मसूरी को कहते हैं। अल मसूरी को, ऑप्शन नंबर इसका अल मसूरी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? अल मसूरी, अल मसूरी यानी अल मसूदी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अल मसूदी को कहा जाता है। ठीक है। चूंकि अरब का हेरोडोटस भी इसी को कहा जाता है। अरब भूगोल का एक स्तंभ के रूप में अल मसूदी को जानते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। खोज युग का काल माना जाता है। खोज युग का काल इनमें से कौन सा माना जाता है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर, खोज युग, डिस्कवरी एज काल माना जाता है। डिस्कवरी काल यानी खोज युग के नाम से किसको मानते हैं बेटा? खोज युग की अगर बात की है तो खोज युग को हम लोग 1300 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक का जो एरिया है, यूरोपीय खोजकर्ताओं जैसे कोलंबस, वास्को डी गामा, इन सभी लोगों ने समुद्री मार्गों से नई नई जो है जगहों की खोज करी। ठीक है। यानी नई दुनिया की खोज करी, भारत की खोज, सभी लोगों ने एक प्रकार से, चाहे कोलंबस हो, कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी, वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी जलीय मार्ग के द्वारा, तो वो सब खोज युग कहा जाता है। 1300 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक का समय। ठीक है। 1300 से लेकर के 1650, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, शुद्ध भूगोल की रचना किसने की? गेव द आइडिया ऑफ रेन जियोग्राफी। शुद्ध भूगोल की रचना किसने की थी? शुद्ध भूगोल की रचना किसने की थी बेटा? वारेनियस नाम के एक विद्वान ने, उन्होंने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, वारेनियस। ठीक है। बर्नहार्ड वारेनियस पूरा नाम है। भूगोल को समान यानी विश्वव्यापी और विशिष्ट यानी क्षेत्रीय, तो विश्वव्यापी यानी सामान्य, ठीक है, और विशिष्ट यानी क्षेत्रीय भूगोल में बांटने का श्रेय इन्हीं को जाता है। शुद्ध भूगोल की नींव माना जाता है, वारेनियस ने ही डाली है। 19 नंबर क्वेश्चन से, सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया बेटा? सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत बता, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 19 नंबर, सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत इसको प्रस्तुत किया था कॉपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, कॉपरनिकस इज राइट आंसर। निकोलस कॉपरनिकस पूरा नाम है। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले यह बताया था कि ब्रह्मांड यानी सौरमंडल जो है, ब्रह्मांड जो है उसके केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी, यानी कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी कि सौरमंडल के केंद्र में है। 20 नंबर क्वेश्चन से, ग्लोब सर्वप्रथम किसने तैयार किया? ग्लोब जो है सर्वप्रथम किसने? गोहम ने तैयार किया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, मार्टिन बेहम। गोहम लिखा रहा है, बेहम इसका करेक्ट आंसर, मार्टिन बेहम। ठीक है, गोहम गलत है, बेहम होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। तो मार्टिन बेहम ने 1492 ईस्वी में पहला स्थानीय ग्लोब बनाया था, जिसे क्या कहते थे? इरेडिफिल कहते हैं। ठीक है।
21 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है द नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है। 21 नंबर बताएंगे फटाफट से। द नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं रिचर्ड हार्टसॉन। 1839 में इस पुस्तक को लिखा है हार्टसॉन ने। ठीक है, कब लिखा है? सॉरी 1939 में। 1939 में पुस्तक लिखी गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो साहब ने दूरबीन का आविष्कार किया था। आगे देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये रचना किसकी है? डार्विन की है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में यह पुस्तक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। विकासवाद ने एवोल्यूशन की थियरी दी थी, दुनिया के सामने रखी। इन्हीं के सिद्धांत पर जो है सामाजिक विकास का सिद्धांत भी आधारित है, जो कि दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने। 24 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, जलवायु विज्ञान की रचना। हु इज क्रिएटेड क्लाइमेट साइंस, बताएं जलवायु विज्ञान की रचना किसने की है? जलवायु विज्ञान की रचना अरिस्टोटल की है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरस्तु ने मेट्रोलॉजिका नाम की एक पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने हवा, बारिश और मौसम की घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक विचार अपने दिए थे। 25 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है। 25 नंबर क्वेश्चन से महोदय, प्रश्न है भूगोल के जनक इराटोस्थेनीज किस स्कूल से संबंधित थे? भूगोल के जनक इराटोस्थेनीज जो हैं ये ग्रीक स्कूल से रिलेटेड हैं। ग्रीक, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इराटोस्थेनीज एक प्राचीन यूनानी यानी ग्रीक विद्वान थे, जिन्होंने सबसे पहले जियोग्राफिया शब्द दिया था, और जियोग्राफी शब्द का प्रयोग इन्होंने ही सबसे पहले किया था। जियोग्राफी का नाम की पुस्तक लिखते, उसी में सबसे पहले इराटोस्थेनीज ने जियोग्राफी शब्द का उल्लेख किया था। सर्वप्रथम भूगोल का शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इराटोस्थेनीज ने ही किया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इराटोस्थेनीज, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेरोडोटस इतिहास के पिता है। हिकेटियस जो है, इनको कहीं कहीं पर आपका इराटोस्थेनीज को और हिकेटियस को मतलब भूगोल का जनक भी कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन से, ईसी सैंपल, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल अमेरिकी भूगोलवेत्ता है, महिला भूगोलवेत्ता है। निम्नलिखित में से किस स्कूल ऑफ जियोग्राफी से संबंधित हैं? तो अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रेटजल की शिष्या थी। ठीक है, फ्रेडरिक रेटजल जो कि मानव भूगोल के जनक हैं, फ्रेडरिक रेटजल, उन्हीं की शिष्या थी कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अमेरिका में नीतिवाद का प्रचार किया, नीतिवाद की विचारधारा दिया है रेटजल ने, और उन्हीं की शिष्या हैं एलन चर्चिल सैंपल, जिन्होंने नीतिवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। 28 नंबर क्वेश्चन से, काल अनुक्रमिक अध्ययन की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने विकसित किया? काल अनुक्रमिक अध्ययन की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो हेटनर ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, हेटनर ने। अल्फ्रेड हेटनर ने भूगोल को एक क्षेत्रीय विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, जिसमें स्थानों के वितरण का व्यवस्थित अध्ययन होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, प्रश्न है भूगोल अध्ययन है, बताएं भूगोल अध्ययन है किसका? 29 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भूगोल अध्ययन, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन से, भूगोल अध्ययन किसका? क्षेत्रीय विषमताओं का, यानी विषमताओं यानी विभिन्नताओं का, सामयिक विश्लेषण का, मानव पर्यावरण संबंध का, इन सभी का अध्ययन है मतलब भूगोल का अध्ययन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भूगोल एक विषय के रूप में संबंधित है। 30 नंबर, भूगोल एक विषय के रूप में संबंधित है, मतलब की तदाम्यता प्रतिरूप, विवरणात्मक प्रतिरूप और कारणात्मक संबंध, इन तीनों के रूप में संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न है प्रादेशिक भूगोल एवं क्रमबद्ध भूगोल के मध्य सह संबंध स्थापित किया था किसने? 31 नंबर, भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल के मध्य सह संबंध स्थापित किया था किसने? वारेनियस ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, वारेनियस ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 32 नंबर प्रश्न आपका चुका महोदय। प्रश्न है प्रजातियों का उद्भव और विकास साधारणतः प्रजातियों से हुआ है, यह कथन किससे संबंधित है? 32 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। प्रजातियों का उद्भव और विकास साधारणतः प्रजातियों से हुआ है, यह कथन किसका? यह कथन डार्विनवाद का है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 33 नंबर प्रश्न है मानव पर्यावरण संबंध पर आधारित है। देखिए, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद तीनों विचारधाराएं मानव पर्यावरण के बीच संबंधों के बारे में ही बताती हैं। 33 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का डी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 33 का डी लगेगा। ठीक है, निश्चयवाद कहता है प्रकृति श्रेष्ठ है, संभववाद कहता है मनुष्य श्रेष्ठ है, और नव निश्चयवाद कहता है कि दोनों ठीक हैं, दोनों के बीच संतुलन में रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन से, नील नदी
सभ्यता संबंधित है किससे? मिस्र से। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, ठीक है, नील नदी का उपहार, नील नदी का वरदान कहा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस ने इस कथन को कहा था। 35 नंबर क्वेश्चन से प्रादेशिक भूगोल का विचार प्रस्तुत किया। प्रादेशिक रीजनल ज्योग्राफी का विचार कॉल रिटर ने दिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉल रिटर ने भूगोल को क्षेत्रीय पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और इसे एक व्यवस्थित विज्ञान बनाने की कोशिश भी करी। आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भूगोल का नामकरण कब हुआ? भूगोल का नामकरण कब हुआ बेटा? फटाफट से आप बताएंगे 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? भूगोल का नामकरण कब हुआ है? कौन बताएगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। भूगोल का नामकरण हुआ है 3री शताब्दी में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3री शताब्दी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इरेटास्नीज ने 3री शताब्दी में जियोग्राफिका पुस्तक में जियोग्राफी शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख किया था। इसीलिए जो इराटास्नीज को कभी कभी जनक माना जाता है किसका? जियोग्राफी का, ठीक है, इराटास्नीज को। अगला क्वेश्चन से 37 नंबर, कार्यात्मक प्रदेश तथा नगर प्रदेश हैं। कार्यात्मक प्रदेश तथा नगर प्रदेश संबंधित हैं एक दूसरे से, संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। नगर प्रदेश अनिवार्य रूप से एक कार्यात्मक प्रदेश ही होता है, क्योंकि नगर अपने आसपास के क्षेत्रों में कार्यों और सेवाओं के माध्यम से जुड़ा रहता है और इस तरीके से आप देखते हैं औद्योगिकरण के फलस्वरूप ही नगरीकरण का विकास होता है। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है। किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता को सर की उपाधि प्रदान की गई है? बताएं। 38 नंबर, किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता को सर की उपाधि प्रदान की गई है? तो डडले स्टंप को सर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर डडले स्टंप जो है उनकी भूमि उपयोग सर्वेक्षण और भूगोल में योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको नाइटहुड, नाइटहुड माने होता है सर, सर की उपाधि दी गई। नाइटहुड की उपाधि किसको और मिली थी भारत में? तो इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिली थी। वो उपाधि उन्होंने वापस भी दे दी थी ब्रिटिश सरकार को जब आंदोलन चल रहा था। अगला क्वेश्चन से भौतिकी शास्त्री कून किस देश से संबंधित है? बताएं। भौतिकी शास्त्री कून, 39 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भौतिकी शास्त्री कून जो है किस देश से संबंधित है? बताएंगे। भौतिकी शास्त्री क्यून, क्यून जो है या कुहन जिसको आप कह सकते हैं, क्यून कह सकते हैं, कि KUHN, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये अमेरिका से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉमस क्यून एक अमेरिकी वैज्ञानिक और दार्शनिक थे जिन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन में पैराडाइम का सिद्धांत भी दिया है। 40 नंबर क्वेश्चन से उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उद्विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन से भूगोल में प्रथम शास्त्रीय काल माना जाता है। भूगोल में प्रथम शास्त्रीय काल 41 नंबर, भूगोल में प्रथम शास्त्रीय काल यानी कि क्लासिकल पीरियड 600 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 600 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक का समय काल यूनानी और रोमन विद्वानों का स्वर्णकाल था, जब भूगोल के आधारभूत नियम बनाए गए। 42 नंबर क्वेश्चन से देश की सीमा के आधार पर आंकड़े एकत्र करना क्या कहलाता है? देश की सीमा के आधार पर आंकड़े एकत्र करना जो कहलाता है वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी राजनीतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। यानी जब कभी भी हम किसी देश की राजनीतिक सीमा को आधार बना करके वहाँ का अध्ययन करते हैं तो वह राजनीतिक भूगोल के हिस्से के अंतर्गत आ जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न बाबू, पार्थिव एकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? हम्बोल्ट ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का मानना था कि पूरी दुनिया एक इकाई जहां सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसी को पार्थिव एकता कहा। भले ही ऊपर ऊपर आपको पर्वत, पठार, मैदान, नदियां सब अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये पृथ्वी की सतह तौर पर देखेंगे तो ये सब एक में ही जुड़े हुए हैं। पार्थिव एकता का सिद्धांत यही कहता है। 44 नंबर क्वेश्चन से भूगोल विषय में प्रथम चिंतन फलक माना जाता है। 44 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भूगोल विषय में प्रथम चिंतन फलक माना जाता है क्षेत्रीय विभेदन को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 45 नंबर प्रश्न है, प्रसंभाव्य विवाद का विचार किसने प्रस्तुत किया? 45 नंबर, प्रसंभव विवाद का विचार किसने प्रस्तुत किया है? स्पेट ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, स्पेट। ठीक है, OH के स्पेट ने बताया कि प्रकृति ना तो पूरी तरह मजबूर करती है और ना ही असीमित विकल्प देती है, बल्कि कुछ चुनाव अधिक संभावित होते हैं और उसी के आधार पर जो है लोग चुन लेते हैं। स्पेट ने विचारधारा दी। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, संभववाद का जन्म किस देश में हुआ? संभववाद का जन्म फ्रांस में हुआ है
और संभववादी विचारधारा का जो विकास है उसको विडाल डी लाप्लास ने किया, लेकिन लुसियन फेब्रे ने सबसे पहली बार जो उन्होंने इस विचारधारा की नींव रखी, उन्होंने ही शब्द के बारे में बताया। 47 नंबर क्वेश्चन है, येसेज ऑन जियोमॉर्फोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है, बताएं। येसेज ऑन जियोमॉर्फोलॉजी इस पुस्तक को लिखा है डेविस नाम के एक विद्वान ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, WM डेविस को भू आकृति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। उन्होंने अपर्दन चक्र की अवधारणा भी दी है। ये बात डेविस और पिंक ने अपर्दन चक्र की अवधारणा दी, ध्यान रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन से स्थानिक विश्लेषण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। 48 नंबर, स्थानिक विश्लेषण का सिद्धांत, स्पेशल एनालिसिस का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? एबलर, एडम्स, गोल्ड, इन सभी लोगों ने मिलकर के भूगोल में सांख्यिकीय और स्थानिक मॉडल के उपयोग पर जोर दिया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर हो जाएगा एबलर है कहीं पर, एबलर, बिल्कुल सी ऑप्शन में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि को शुद्धता पूर्वक नापने का कार्य किसने किया? पृथ्वी की परिधि, परिधि यानी पूरा कोई जो इलाका होता है, ठीक है, परिधि, पृथ्वी की परिधि को शुद्धतापूर्वक नापने का कार्य किसने किया है? तो किसने किया बेटा? इरेटास्थनीज ने किया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। 50 नंबर प्रश्न है, क्रमबद्ध भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 50 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि क्रमबद्ध भूगोल, सिस्टमेटिक जियोग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? तो क्रमबद्ध भूगोल का जनक कहा जाता है किसको? वारेनियस, हमबोल्ट, वारेनियस या हमबोल्ट को। ठीक है, तो हमबोल्ट है नहीं ऑप्शन में, वारेनियस है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आधुनिक संदर्भ में अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। हालांकि न्यू वारेनियस ने इसकी रखी थी क्रमबद्ध भूगोल की। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वारेनियस ही करेक्ट आंसर होगा, चूंकि हमबोल्ट दिया ही नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। वस्तुओं के स्थान पर व्यवस्था का विचार क्या कहलाता है? वस्तुओं के स्थान पर व्यवस्था का विचार जो होता है क्या कहलाता है? 51 नंबर, वस्तुओं के स्थान पर व्यवस्था का विचार जो है क्षेत्र व्यवस्था कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, क्षेत्र व्यवस्था। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, अ क्रिटिकल सर्वे ऑफ करंट थॉट इन द लाइट ऑफ पास्ट किसका विचार है? 52 नंबर, बताएं। अ क्रिटिकल सर्वे ऑफ करंट थॉट इन द लाइट ऑफ पास्ट, ये विचार किसका है? ये विचार है हार्टसन का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिचर्ड हार्टसन ने भूगोल की प्रकृति और उनके विकास के इतिहास पर गहन विश्लेषण अपनी प्रमुख कृतियों में किया है, अपनी प्रमुख रचनाओं में किया है। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बेटा। प्रश्न है, प्रश्न क्या आपका आ चुका है? जेनेर डी वाई का अर्थ क्या होता है? बताएं। जेनेर डी वाई का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, यानी जीवन की पद्धति। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, लाइफ स्टाइल। फ्रांसीसी भूगोलविद्ता विडाल डी लाप्लास ने यह अवधारणा दी थी जेनेर डी वाई की, जिसका अर्थ होता है किसी क्षेत्र के लोग अपनी संस्कृति यानी अपने कल्चर और कल्चर के अनुसार पर्यावरण का उपयोग कैसे करते हैं, उसी व्यवस्था को जीवन पद्धति यानी कि जेनेर डी वाई कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, छोटे छोटे क्षेत्रों का भूगोल को क्या कहते हैं? छोटे छोटे क्षेत्रों के भूगोल को क्या कहा जाता है? 54 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे जो भूगोल होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों के का भूगोल को क्या कहते हैं? उसी को पेज कहा जाता है, पेज। ठीक है, फ्रांसीसी भूगोल में पेज शब्द का उपयोग छोटे सजातीय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया जाता था, जिनकी अलग पहचान होती थी। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, प्रदेश के कार्यात्मक प्रदेश के चारों ओर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रदेश, किसी प्रदेश के कार्यात्मक प्रदेश के चारों ओर का जो इलाका होता है, क्षेत्र होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको एक प्रकार से अमलैंड कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? अमलैंड। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, अमलैंड। किसी शहर या किसी केंद्र के आसपास का वह क्षेत्र जो अपनी सेवाओं के लिए उस केंद्र पर डिपेंड करता है, उसी को अमलैंड कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई एरिया दिल्ली है, अब दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे कि आपका गाजियाबाद, नोएडा, ये सब हो गया, ये सब उसी पर डिपेंड होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे ये अमलैंड होते हैं, जो इसके मतलब ये गाजियाबाद, ये सब आपका नोएडा वगैरह है। 56 नंबर क्वेश्चन से आपका, मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप पुस्तक किसने लिखी है? मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप नाम की पुस्तक को लिखा कार्ल लोसावर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, कार्ल लोसावर। ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल पर जोर दिया इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से, और बताया कि मनुष्य कैसे प्राकृतिक परिदृश्य को सांस्कृतिक परिदृश्य में बदल देता है, और बड़ी बारीकी के साथ चीज़ों को बताने का प्रयास किया। 57 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से कौन जर्मन भूगोलवेत्ता नहीं है? इनमें से जर्मन भूगोलवेत्ता इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, विडाल डी लाप्लास ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है,
जबकि कांट, रिटर और रेटजल ये सब जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं, विडाल डी लाप्लास फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता 58 नंबर, इनमें से कौन जो है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है। देखिए विडाल डी लाप्लास फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, बिल्कुल है, ठीक है। इसके अलावा आगे आपसे पूछा जा रहा है जीन्स ब्रूस भी फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता में आते हैं। डिमांजिया, अल्बर्ट डिमांजिया भी आ जाएंगे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता में। अच्छा, डेविड हार्वे नहीं आएंगे। डेविड हार्वे एक ब्रिटिश अमेरिकी भूगोलवेत्ता है, ब्रिटेन में भी रहे और अमेरिका में भी रहे, ठीक है। बाकी विडाल डी लाप्लास, ब्रोंज और डिमांजिया ये सब संभववादी विचारधारा से जुड़े हैं, यानी कि ये फ्रांसीसी विद्वान है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन लग जाएगा, डेविड हार्वे। 59 नंबर क्वेश्चन से आपका प्रश्न आपका चुका, मार मगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है। मार मगाओ बंदरगाह जो है ये गोवा में स्थित है। मारमा गोवा, मारमा गोवा कहते हैं इसको, मारमू गोवा भी कहते हैं, ठीक है। मारमा गोवा, मारमा गावा गाओ बंदरगाह जो है गोवा राज्य के एक समुद्री जो है जहाज रुकने का स्थान है, बंदरगाह। 60 नंबर क्वेश्चन से आपका चुका, प्रदेशों का अलग अलग अध्ययन क्या कहलाता है। प्रदेशों का अलग अलग अध्ययन को बोलते हैं इडियोग्राफी। क्या बोलते हैं बेटा, इडियोग्राफी कहा जाता है उसको, ठीक है। आइडियोग्राफी एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र या स्थान की अनोखी विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न क्या आ चुका है आपका, एक्सेप्शनलिज्म इन जियोग्राफी का विचार किसने दिया। एक्सपेंशनलिज्म इन जियोग्राफी का विचार दिया है फ्रेड सेफर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, फ्रेड सेफर। 1953 में हार्टसोन के क्षेत्रीय विभेदन के विचार की आलोचना करी और भूगोल को एक वैज्ञानिक शास्त्र बनाने पर इन्होंने जोर दिया था, ठीक है, फ्रेड सेफर ने। 62 नंबर क्वेश्चन से आपका सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर उद्योग क्या कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर उद्योग जो होते हैं फुटलूस उद्योग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, फुटलूस उद्योग वे होते हैं जिन्हें किसी विशिष्ट कच्चे माल या संसाधन के पास होने की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, प्रश्न क्या आ चुका 63 नंबर का, एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी। एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी 1969 में पुस्तक जो प्रकाशित हुई है, इसके लेखक कौन है। डेविड हार्वे की पुस्तक है ये। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बीए करेकर भी आप ही का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका चैनल यानी कि शुक्ला डी पॉइंट का ही भाग है, को करिकुलर मास्टर और बीए करेकर और को करिकुलर मास्टर। 64 नंबर क्वेश्चन से, मात्रात्मक क्रांति का विकास कहाँ हुआ। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, मात्रात्मक क्रांति का विकास कहाँ पर हुआ है, तो ये अमेरिका में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका में। 1950 और 60 के दशक में वाशिंगटन विश्वविद्यालय और आयोवा विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर सांख्यिकी विधियों की प्रयोग की शुरुआत होती है। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सामाजिक भौतिकी अध्ययन के रूप में जाना जाता है, बताएं। सामाजिक भौतिकी अध्ययन के रूप में 65 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 65, बिल्कुल 65 नंबर, सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिकल स्टडीज अध्ययन के रूप में जाना जाता है फ्रांसीसी स्कूल को। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। फ्रांस में भूगोल को समाज और भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों के रूप में देखने की मजबूत परंपरा दिखाई पड़ती है। 66 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न है आपका, स्टोकास्टिक मॉडल किसे कहा जाता है, बताएं। स्टोकास्टिक मॉडल जो है किसे कहा जाता है, तो संभावित दिशाओं को बताने वाले। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका भैया, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल किसे कहा जाता है। 57 नंबर, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जो होता है किसको कहा जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जो होता है भविष्य बताने वाले, ठीक है, भविष्य बताने वाले को एक प्रकार से डिटर्मिनिस्टिक मॉडल इसी को कहा जाता है, निश्चित परिणाम बताया जाता है, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन आपका, इनोवेशन डिफ्यूजन एज अ स्पेशल प्रोसेस संबंधित है। इनोवेशन जो इनोवेशन डिफ्यूजन एज अ स्पेशल प्रोसेस संबंधित है किससे, हाइगर स्ट्रैंड से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 69 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भूगोल ज्यामिति सामाजिक विज्ञान एवं भूविज्ञान का अध्यारोपित क्षेत्र है, यह विचार किसका है। 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा
बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 69 नंबर। भूगोल, ज्यामिति, सामाजिक विज्ञान एवं भूविज्ञान का अध्यारोपित क्षेत्र है। यह विचार है पीटर हैगेट का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, पीटर हैगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन से, प्रत्यक्षवाद के जनक माने जाते हैं। प्रत्यक्षवाद के जनक, पॉजिटिविज्म के जनक माने जाते हैं अगस्त काम्टे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगस्त काम्टे ने दर्शन और विज्ञान में प्रत्यक्षवाद की नींव रखी, और जो केवल अनुभवजन्य और वैज्ञानिक तथ्यों को सत्य मानता है। अगस्त काम्टे ने वैज्ञानिक तथ्य की अवधारणा दी है, सोशल फैक्ट की बात इमाल जोखिम ने कही है। अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जनक है, ध्यान रखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन से, जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन करने वाला भूगोल है। जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन करने वाले भूगोल को कल्याण भूगोल, वेलफेयर जियोग्राफी कहा जाता है। कल्याणकारी जियोग्राफी, कल्याण भूगोल। ठीक है, कल्याण भूगोल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन से, वर्ग विहीन समाज की स्थापना का उद्देश्य। वर्ग विहीन समाज की स्थापना कौन करना चाहता था? कार्ल मार्क्स करना चाहता था। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है कार्ल मार्क्स। अब बताएं 72 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना का उद्देश्य क्रांतिकारी भूगोल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 73 नंबर क्वेश्चन से आपका चुका है, डायरेक्शन इन जियोग्राफी 1973 किसकी कृति है? 73 बताएं। डायरेक्शन इन जियोग्राफी 1973 किसकी रचना है? चोरले की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, चोरले की रचना है। 74 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है हमारा पैराडाइम। प्रश्न क्या आपसे पूछा गया है? प्रश्न है, हमारा पैराडाइम हमारी समस्याओं का ठीक निदान नहीं कर पा रही और हमें इसे समाप्त कर देना चाहिए। यह विचार किससे संबंधित है? हमारा पैराडाइम हमारी समस्याओं का ठीक निदान नहीं कर पा रहा है, यह विचार डेविड हार्वे का है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का आ चुका है, मनुष्य के अनुभव से परे वास्तविक संसार के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। ये कथन किसका है? 75 नंबर। मनुष्य के स्वभाव, मनुष्य के अनुभव से परे वास्तविक संसार के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है आदर्शवादी भूगोल में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइडियलिज्म जियोग्राफी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से 75 क्वेश्चन आपने देख लिया। ये क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व भी कर दिया है, इसके आंसर की भी नीचे लगी हुई है, यह सब आप देख पाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, मात्र 100 रुपये फीस लगेगी। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हैं। मात्र 100 रुपये फीस आपकी लगेगी, उसी फीस में आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे एसएमएस करेंगे आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। और इसी फीस, जैसे आप फीस जमा करेंगे, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। वहीं पर आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे 2 मेजर सब्जेक्ट है तो 2 मेजर के सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होते हैं, तो एक सब्जेक्ट के 2 पेपर और एक सब्जेक्ट के 2 पेपर, यानी 4 पेपर, यानी कुल मिलाकर 4 पेपर ये हो जाएंगे, प्लस में एक को करिकुलर। इन 5 पेपर की तैयारी आपकी हो जाएगी पीडीएफ नोट्स के माध्यम से। और वीडियो लेक्चर्स आप यूट्यूब पर, शुक्ला पॉइंट पर और बीए करिकुलर पर, को करिकुलर मास्टर पर, यानी तीनों चैनल पर आपको दिखाई पड़ेंगी वीडियोस। वो सारे ग्रुप पे आपको मिलती रहेंगी वीडियोस भी। तो बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो आपने 75 एमसीक्यूज को देखा, इस नंबर पर एसएमएस करेंगे तो आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है। 9984 039 139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे। मात्र 100 रुपये। एक सब्जेक्ट की सीरीज आप खरीदेंगे कितने की पड़ेगी? 60 रुपये की। और 5 सब्जेक्ट खरीदेंगे कितने की पड़ेगी? 56 300 रुपये की। तो 300 रुपये में आप सीरीज खरीद करके पढ़ोगे। ठीक है, पता चले पूछा जाए पूछा ना ही जाए, लेकिन ये सब क्वेश्चन पेपर पूछे गए जिसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपके समक्ष आकर के। तो कुल मिलाकर के कहने का, और एक वीडियो शुक्ला डिपॉन पर आएगी जिसमें मैं रिवीजन क्लास कराऊंगा, तो 300-400 क्वेश्चन की एक रिवीजन क्लास होगी उस पर। आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद में और भी लेक्चर्स आपके आते रहेंगे। ठीक है, तो ये आप एसएमएस करके जुड़ सकते हैं। आप हमारे किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, सभी लोग जुड़ सकते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से, तो आप पढ़ सकते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे पैरू बरेली रोहिलखंड, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय। ठीक है, मां शाकुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय। इसके अलावा माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके अलावा आपका राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय हो ही गया आपका। तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, महाराजा सोहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय। ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय, आजमगढ़ विश्वविद्यालय हो ही गया आपका।
सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी आपका और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये आप देख पा रहे होंगे, पेपर पूरा सॉल्व कर दे। पेपर 2 आपका जो जियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि इंडियन जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है, उसको मैं जल्द ही लाऊंगा। उसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा। ये आंसर शीट में आपका पीडीएफ नोट्स में आपका आंसर शीट ऐसे लगी रहेगी, ये देखिए ऐसे पीडीएफ रहेगा। तो ये पीडीएफ आपकी आंसर की साथ में रहेगी, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बढ़िया तरीके से चाहे निकलवा करके पढ़ लीजिए, चाहे आराम से इसे पेपर इसमें देखिए कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है। 73 का आराम से नीचे देख लेंगे, 73 का करेक्ट आंसर 73 का क्या होगा। अब 73 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ये आप देखें तो 73 का डी लगा दीजिएगा, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये आपका जो सही आंसर पूरा दिया हुआ है। धन्यवाद।